नमस्कार बच्चों। हनुमान नगर मनपा शाला कांदिवली पूर्व से मैं स्नेहल उपाध्याय आपका स्वागत कर रही हूँ। तो बच्चों, आज जो विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं उससे संबंधित आज एक छोटी सी कहानी आपके सामने बताऊंगी। आप श्रवण कुमार, इसको तो आप जानते ही हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे। माता पिता को तीर्थ यात्रा पे लेके जाना, उन्हें जगह जगह पर अपने कानों पर उठा करके लेके जाना, मतलब हर चीज अपने माता पिता के लिए वो समर्पित करते थे। एक दिन उनके माता पिता को तीर्थ यात्रा के दौरान जब प्यास लगी तो पानी लेने के लिए जब वो नदी किनारे गए तो राजा दशरथ ने शब्द बाण उनपे चला दिया। लेकिन राजा दशरथ को पता नहीं था, वो अनजाने में उन्होंने उनपे शब्द बाण चलाया और वो शब्द बाण सीधा जाकर श्रवण कुमार को लगा और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात राजा दशरथ को अपनी गलती का अनुभव हुआ। वे तुरंत श्रवण कुमार को उठाकर उनके माता पिता के पास में लेके गए और बहुत ही लज्जित थे वो, और उन्होंने उनके माता पिता से क्षमा भी मांगी। लेकिन उनके माता पिता बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे, क्योंकि उनका आखिरी सहारा उनका बेटा जो श्रवण कुमार वही था, और क्रोध के मारे उन्होंने राजा दशरथ जी को श्राप दे दिया। लेकिन यहाँ पर बच्चों, जो क्रोध के कारण यहाँ पर श्राप दिया गया है, वो न केवल मतलब उनका अंदर का एक क्रोध निकला, बल्कि वो एक समाज के पक्ष में एक सकारात्मक भी हुआ था। ठीक है, तो आज हम इसी क्रोध से संबंधित विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आपका कुमार भारती का हिंदी पाठ 10 क्रोध, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों, जिसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। इनका जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 को आगोना बस्ती में हुआ। मृत्यु 2 फरवरी 1941 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। अब बच्चों, इनके जो जीवन काल से संबंधित कुछ परिचय। आप हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ हैं। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात कर आपके द्वारा हुआ, मतलब वैज्ञानिक तरीके से सोचना इनके ही द्वारा शुरुआत हुई थी। आप श्रेष्ठ और मौलिक निबंधकार थे। आपने सरल के साथ साथ परिमार्जित भाषा में पूर्ण अधिकार के साथ लिखा है। व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण निर्दोष भाषा आपकी विशेषता है। अब इनकी कृतियां: विचार विधि, चिंतामणि भाग 1, 2, 3, रस मीमांसा त्रिवेणी, सूरदास, जयसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली आदि, हिंदी साहित्य का इतिहास, शशांक, विश्व प्रपंच, आदर्श जीवन, मेघास्थानी का भारत वर्षीय वर्णन आदि। अब गद्य से संबंधित कुछ यहाँ पर मनोवैज्ञानिक निबंध। मनोवैज्ञानिक अर्थात मन का जो विज्ञान होता है, मन से संबंधित विज्ञान। ठीक है, यह गद्य लेखन की विशेष विधा है। किसी विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से बांधते हुए लेखन करना निबंध है। क्रमबद्ध यानी कि एक के बाद एक, जब हम किसी घटना को वैज्ञानिक रूप में समझ करके, सोच करके, विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप में जब हम लिखते हैं ना बच्चों, तो वो आपका एक क्रमबद्ध और विचार पूर्वक लिखा गया निबंध है। प्रस्तुत निबंध में शुक्ल जी ने क्रोध, वैर, चिड़चिड़ाहट आदि भावों का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया है। अब बच्चों, जैसे हमारे अंदर प्रेम, लगाव, हंसना इत्यादि बहुत सारे भाव होते हैं ना, उसी तरीके से एक क्रोध, ये भी हमारे ही मन का एक भाव है, जो हर समय हमें नहीं दिखाई देता है। ऐसी एक एक परिस्थिति आती जाती है बच्चों, जहां पर एक क्रोध का जो विकार है, भाव है, वो हमें दिखाई देता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये क्रोध भाव मिलता ही है। अब बच्चों, हम यहाँ पर आपका
पैराग्राफ से क्रोध के बारे में और ज्यादा स्पष्टीकरण के साथ में शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य दो चार प्रहार सहता है। यदि इसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो वह केवल आ ऊ करेगा, जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं होगा। उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। संसार किसी को इतना समय ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता। भयभीत होकर प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है। अब यहाँ पर बच्चों क्या कह रहे हैं कि लेखक, जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। उसको रहने के लिए समाज की जरूरत पड़ती ही है, समाज के अंतर्गत ही वो रहता है। और समाज में कुछ ऐसे दुष्ट व्यक्ति भी होते हैं जो यूं ही जैसे अपनी दुष्टता के अनुरूप चलते वो दूसरों पर दो चार प्रहार हर समय करता रहता है। अगर आप में शक्ति है तब तक आप तो उस प्रहार को सहन कर लेते हो। अगर आप में शक्ति नहीं है तो कभी ना कभी उसका हमें प्रत्युत्तर या प्रत्युत्तर हमें देना ही पड़ता है। अगर आप में कमजोर व्यक्ति अगर उससे है तो वो सिर्फ उस दर्द को, उस कष्ट को सह करके रह जाएगा। ठीक है बच्चों? भयभीत होकर प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है, पर समाज में इस प्रकार दुख निवृत्त चिर स्थानीय नहीं होती। अर्थात दुख निवृत्त यानी कि दुख से छुटकारा पाना, और चिर स्थानीय यानी कि बहुत समय के लिए ये नहीं होता। भयभीत होकर के वो बहुत समय के लिए दुख से, अपने कष्टों से वो दूर नहीं रह सकता। हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहा करता है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान इसलिए है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर लेखक का यही है कि क्रोध हमेशा के लिए एक चिर स्थानीय रूप में बना रहना वो नहीं रहता। वो कभी ना कभी क्रोध जो है वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रतिक्रिया के रूप में वो निकल ही जाता है। अब हम यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ में देखेंगे बच्चों, जिससे एक बार दुख पहुंचा पर उसके दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है। जो कष्ट पहुंचाया जाता है वह प्रतिकार मात्र है, उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं रहती। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि दुख, जो एक बार दुख पहुंचाया जा रहा है उसको बार बार दुख पहुंचाने की संभावना नहीं रहती है। मतलब यहाँ पर क्या है कहा जा रहा है कि अपनी रक्षा के लिए कभी कभी जो दुख है प्रकट करना रहता है तो वो क्रोध के रूप में भी दूसरों पर दुख निकल जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि उससे बार बार दोहराया जाए। अधिकतर लोग क्रोध इसी रूप में देखा जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक क्रोध को एक उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। देखो बच्चों, एक दूसरे से अपरिचित दो आदमी रेल में चले जा रहे हैं। इनमें से एक को आगे के ही स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन तक पहुंचते बात ही बात में एक ने दूसरे को तमाचा जड़ दिया और उतरने की तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते उतरते उससे एक तमाचा लगा दे तो वह उसका बदला या प्रतिकार ही कहा जाएगा, क्योंकि उसे फिर उसी व्यक्ति से तमाचा खाने का कुछ भी निश्चय नहीं था। जहां और दुख पहुंचाने की कुछ भी संभावना होगी वहां शुद्ध प्रतिकार न होगा, उसमें स्वयं रक्षा की भावना मिली होगी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक जो उदाहरण आपके सामने क्रोध का बताया गया है कि एक रेल है जिसमें दो यात्री जा रहे हैं जो एक दूसरे से क्या है एकदम अपरिचित है। अब बातों ही बातों में दोनों में बहस हो गई जिसमें एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को तमाचा जड़ दिया। अब अगर दूसरे उसी व्यक्ति ने उसे वापस से प्रतिक्रिया के रूप में उसे तमाचा जड़ दिया होता तो यहाँ पर बात बढ़ जाती। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए किया। ठीक है बच्चों, वहां पर उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण रख करके
उसी बात को वहीं पर उसने खत्म की। और यह इसको हम क्या कहेंगे, शुद्ध प्रतिकार कहेंगे। शुद्ध प्रतिकार अर्थात बदला वहां पर हमने नहीं लिया, बात को आगे नहीं बढ़ाया, ठीक है। उसने क्या की, बात को आगे ना बढ़ाते हुए इसमें इसने स्वरक्षा की भावना मिली। अब आप इसके बाद वाले जो पैराग्राफ है उसमें आप देखेंगे एक और उदाहरण क्रोध का दिया गया है। हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें दो चार टेढ़ी सीधी सुना जाता है। यदि हम एक दिन उसे पकड़ के पीट दें तो हमारा यह कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा। अब बच्चों यहाँ पर अशुद्ध प्रतिकार को उदाहरण के रूप में बताया गया है। यहाँ पर क्या बताया आपने, पहले उदाहरण में आपने स्पष्ट देखा कि अपरिचित व्यक्ति है और उसने क्या किया, अपरिचित व्यक्ति बातों बातों में उसने तमाचा जड़ दिया, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने अपनी स्वयं की रक्षा करते हुए अर्थात उसने बात को आगे ना बढ़ाते हुए उसने उस तमाचे का जवाब नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, पड़ोसी अर्थात हमारा परिचित व्यक्ति जो रोज क्या कर रहा है, अपने पड़ोसी को टेढ़ी सीधी बातें रोज सुना करके जा रहा है। अगर उसने इस पे क्या किया, उसने अगर इस पे अपना प्रतिकार अर्थात उसने भी उसे पीट दिया होता तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर उसकी अशुद्ध प्रतिकार उसके सामने आता। क्योंकि हमारी दृष्टि नित्य गाली सहने के दुख से बचने के परिणाम की ओर समझी जाएगी। इन दोनों दृष्टांतों को ध्यान पूर्वक देखने से पता लगेगा कि दुख से उन्वित होकर दुखदाता को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति दोनों में है, पर एक में यह परिणाम आदि का विचार बिल्कुल छोड़े हुए है और दूसरे में कुछ लिए हुए है। यहाँ पर जो दो उदाहरण के द्वारा आपके सामने क्रोध को प्रस्तुत किया गया है वो कैसा है, पहले में तो उसने बिल्कुल भी प्रतिकार नहीं किया और दूसरे वाले में जो पड़ोसी है परिचित व्यक्ति उसमें उसने प्रतिकार किया। तो ये दोनों उदाहरण क्या है आपके सामने, क्रोध का उदाहरण है। इनमें से पहले दृष्टांत का क्रोध उपयोगी नहीं दिखाई पड़ता, पर क्रोध करने वाले के पक्ष में उसका उपयोग चाहे न हो, पर लोक के भीतर वह बिल्कुल खाली नहीं जाता। दुख पहुंचाने वाले से हमें फिर दुख पहुंचाने का डर न सही। अब यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि पड़ोसी जो परिचित व्यक्ति है अब उसने उसके ऊपर यहाँ पर प्रहार कर दिया है। तो इस तरीके से आपके सामने दो उदाहरण क्रोध के लेखक ने प्रस्तुत किए हैं। अब आगे के पैराग्राफ में आप देखिए, यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपको क्या दिखेगा कि क्रोध की एक उग्र भावना या एक उग्रता आपको क्रोध के बारे में दिखाई देगी। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में भय का संचार करना रहता है। जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है वह यदि डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है तो क्षमा का अवसर सामने आता है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है बच्चों कि जो क्रोध की उग्रता है वो लक्ष्य यानी क्रोध का जो लक्ष्य है वो हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले भय का संचार अपने अंदर लाता है। वो सोचता है कि अगर मैंने किसी व्यक्ति पर क्रोध दिखाया तो या तो वो डर जाएगा या तो फिर वो मुझसे अगर ज्यादा शक्तिशाली रहा तो वो क्या होगा, डर नहीं जाएगा और उसके अंदर एक और क्रोध का निर्माण होगा। और अगर डर गया तो वो क्या होगा, नम्र होकर के पश्चाताप करेगा तो वह क्षमा का अवसर सामने आता है। क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है, जिससे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती है। अर्थात देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर ये बताया गया कि क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है। गर्जन तर्जन यानी कि किसी पर जिस पर हमें क्रोध आ रहा है उस पर एक तरीके से गर्जना करना, वो क्रोध पात्र के भावी दुष्परिणाम की क्या है, एक पहली सूचना है। अर्थात हमें यहाँ पर क्रोध किसी पर दिखाने से पहले हम उस पर एक तरीके का अपना गुस्सा निकालते हैं, मतलब गर्जना करते हैं, तो एक सूचना हो जाती है कि अब हमारे यहाँ पर क्रोध की जो सीमा है वो पार होने वाली है, यानी कि क्रोध क्या होने वाला है, उग्र रूप लेने वाला है, जिसे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती। अर्थात
अगर हम उस सूचना को यहाँ पर समझ करके अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेंगे तो क्या होता है, दुष्परिणाम जो आगे क्रोध उग्र रूप लेने वाला है उसका जो परिणाम हमारे सामने आने वाला है वहां तलक नौबत नहीं आएगी। एक की उग्र आकृति देख दूसरा किसी अनिष्ट व्यापार से विरत हो जाता है या नम्र होकर पूर्वकृत दुर्व्यवहार के लिए क्षमा चाहता है। मतलब अगर उसने सामने वाले को देख लिया कि उसने उग्र रूप, क्रोध का उग्र रूप उसके अंदर आ गया है और वो नम्र हो गया, अर्थात सामने वाला का उग्र रूप ले रहा है, तो कैसा होना है, मुझे नम्र होना है। अगर मैं नम्र हो जाऊंगा तो क्या होगा, नम्र होने पर जो सामने वाला दुष्व्यवहार करने वाला है और एक दुष्परिणाम हमारे सामने आने वाला है, वहां तक ये बात, क्रोध की बात जो है वो नहीं पहुंचेगी और क्षमा मांगने से बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर करना मात्र रहता है, अर्थात दुख का विषय केवल दूसरे का गर्व या अहंकार होता है। अभिमान दूसरों के मन में या उसकी भावना में बाधा डालता है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अभिमान भी एक क्रोध का रूप ही है। अभिमान, अहंकार, ये जो है ना बच्चों, ये पहले क्रोध के पहले मनुष्य के मन में आ जाता है कि मेरे अंदर तो मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अभिमान कि मैं सामने वाले को क्या कर सकता हूँ, उसे नष्ट कर सकता हूँ। तो एक क्रोध का जो रूप है या शुरुआत है वो अभिमान अहंकार से ही शुरू होता है। अभिमान दूसरों के मन में या उसकी भावना में बाधा डालता है, उससे वह बहुत से लोगों को यूं ही खटका करता है। लोग जिस तरह हो सके अपराध द्वारा अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। अभिमान पर जो रोष होता है उसकी प्रवृत्ति अभिमानी को केवल नम्र करने की रहती है, उसका हानि या पीड़ा पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता। संसार में बहुत से अभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही हो जाता है। अब बच्चों, इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो क्रोध की उग्रता या अभिमान या अहंकार से शुरू होती है, क्रोध का एक शुरुआत, तो अगर हमने वहां पर नम्र हो गए, क्षमा मांग लिया, तो अभिमान या जो उसकी क्रोध की एक उग्रता है वहीं पर क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन कुछ अभिमानी व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि क्षमा मांगने वाले व्यक्ति को कमजोर समझ लेते हैं और फिर क्या करते हैं, अपने अहंकार, अपने अभिमान से और ज्यादा उस पर रोष या एक दबाव डालने की कोशिश करते हैं। तो अब दबाव जितना डाला जाए तो उस सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या होगा कि अब मैं इसके सामने नहीं झुक सकता, तो वो उस अभिमानी का अहंकार खत्म करने के लिए उसे पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करता है, अर्थात उसके अहंकार और अभिमान को वो हटाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से अभिमान का उपचार अपमान द्वारा हो जाता है। यानी अभिमान उसके अंदर आ गया है, लेकिन जब मैंने उसका प्रतिकार किया तो वहां पर उसके अपमान में वो अभिमान जो है अपमान में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, अब इस परिच्छेद में, इस पैराग्राफ में आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं व्याकरण के। दुष्परिणाम यानी दुष्परिणाम, संधि विच्छेद हो रहा है जिसकी संधि है विसर्ग संधि। दुर्व्यवहार, दुह धन व्यवहार विसर्ग संधि है। अहंकार, अहम धनकार, ये भी विसर्ग संधि है। उद्देश्य, उद्धन देश, ये दीर्घ संधि है। अब बच्चों, आगे के जो पैराग्राफ में आप देख रहे हैं कि क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता कि जिसने दुख पहुंचाया है उसमें दुख पहुंचाने की इच्छा थी भी या नहीं। यानी क्रोध जो है वो कुछ देख नहीं पाता, क्रोध के मारे, अहंकार और अभिमान के मारे व्यक्ति को नहीं दिखाई दे रहा है कि वो जिसपे क्रोध निकाल रहा है क्या उसकी इच्छा है क्रोध निकालने की, या वो क्रोध निकालने लायक भी है। देखो बच्चों, आगे स्पष्ट हो जाएगा। इसी से कभी तो यह अचानक पैर फिसल जाने पर किसी को मार देता है और कभी ठोकर लग जाने पर कंकड़ पत्थर तोड़ने लग जाता है। अब बच्चों, यहाँ पर समझ में आ रहा है
कि अभिमान और क्रोध के मारे वो इतना अंधा हो जाता है कि वो अगर ठोकर लग जा रही है, अगर किसी मनुष्य से ठोकर लग जा रही है, पैर कुचल जा रहा है के वक्त, तो वो उस व्यक्ति को ही चोट पहुंचा देता है। अगर वो व्यक्ति किसी कंकड़ या पत्थर के द्वारा उसे चोट लगती है, तो वो कंकड़ पत्थर पे ही अपना गुस्सा या क्रोध निकालने लग जाता है। यात्रियों ने बहुत से ऐसे जंगलियों का हाल लिखा है जो रास्ते में पत्थर की ठोकर लगने पर बिना उसको चूर चूर किए आगे नहीं बढ़ते। अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाता है, तो वह अंतः प्रकृति में व्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को बचपन से मिलती जुलती अवस्था में लेके जाके पटक देता है। अर्थात बच्चों, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, लेखक ने ऐसे बहुत सारे यात्रियों या अपने अनुभवों से सीखा है कि ऐसे बहुत ऐसे जंगली होते हैं या दुर्व्यवहार वाले व्यक्ति होते हैं जो निर्जीव वस्तु से भी अगर उन्हें चोट पहुंचती है तो क्रोध के मारे वो उस निर्जीव वस्तु को भी क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, और नष्ट करके चूर चूर करके उसे आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये भी क्रोध का एक मनोविकार है। मनोविकार मतलब मन का एक विकार, मन में एक बैठा हुआ विकार अर्थात रोग के समान। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ऐसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि जब वो छोटे, मतलब वो उनमें इतनी समझने की शक्ति नहीं होती। वो समझते हैं कि अगर मैं जमीन पे गिर गया तो मतलब वो जमीन ने मुझे गिरा दिया, तो वो जमीन को पीटने लग जाता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, वो बच्चे का ना समझ है वो बच्चा, इसलिए वो ऐसा करता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो क्रोध और अभिमान के मारे अगर निर्जीव वस्तु पे ठोकर लगने पर भी वो उस निर्जीव वस्तु को मार के या ठोकर उसे चूर चूर करके वो आगे बढ़ जाता है। आगे देखो बच्चों, क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। क्रोध क्या है, शांति को भंग कर देता है, नष्ट कर देता है हमारे जीवन से। ऐसा ये क्रोध एक मनोविकार है, मन का रोग है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। एक का क्रोध यानी एक व्यक्ति का जो क्रोध है वो दूसरे व्यक्ति तक वो क्रोध पहुंचा ही जाता है, संचार करता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है और इस दुख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। यह विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, लेखक शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि जो एक का क्रोध यानी एक व्यक्ति का क्रोध दूसरे व्यक्ति में क्रोध संचार लाने का माध्यम है। अर्थात जब एक व्यक्ति में क्रोध होता है तो वो अपने क्रोध को दूसरे व्यक्ति में ला ही देता है। अगर दूसरे व्यक्ति में क्रोध आता है तो वो पहले व्यक्ति को क्या करता है, अपमानित करता है, और अपमानित करके त्योरी चढ़ जाना एक मुहावरा है, अर्थात गुस्सा आ जाना। तो वो अपने गुस्से की, अपने क्रोध की वहां पर बलि चढ़ा देता है दूसरे व्यक्ति की। यह विचार करने वाले बहुत ही कम होते हैं कि कहाँ पर हमें क्रोध प्रकट करना चाहिए या कहाँ पर नहीं प्रकट करना चाहिए, अर्थात कहाँ उचित है या कहाँ अनुचित है। ऐसा सोच करके क्रोध प्रकट करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है। जो बच्चों हमारी एक संस्कृति है, भारत देश एक हमारे संस्कृति से ही पहचाना जाता है, और हमारे संस्कृति का जो स्तंभ है धर्म, नीति और शिष्टाचार, इनमें यही बताया गया है कि क्रोध निरोध का उपदेश है। अर्थात क्रोध क्या करना चाहिए, हमें क्रोध से दूर रहना चाहिए। निरोध यानी कि दूर रहना चाहिए, हमारे अंदर क्रोध का संचार नहीं होने देना चाहिए। तो ऐसे लोगों में कौन आते हैं, ऐसे लोगों में संत लोग आते हैं। संत लोग तो खलों के वचन सहते हैं, मतलब खल यानी कि दूसरों के। संत लोग जो हैं उनके अंदर देखो आप कि क्रोध का संचार जल्दी नहीं होता, वो दूसरों के अच्छे बुरे वचन बहुत सहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस दोनों पैराग्राफ में आपको व्याकरण आए हैं, कुछ विरुद्धार्थी है।
कुछ आपके संधि और समास हैं। प्रबल निर्बल, दुख सुख, उचित अनुचित, अंतः प्रकृति यानी विसर्ग संधि है। मनोविकार, मन का विकार, ये जो है तत्पुरुष समास है। अब बच्चों उसी के आगे क्या कहा जा रहा है कि जो संत लोग हैं वो दूसरों के बहुत ही खरी खोटी सुनते हैं, लेकिन उनके अंदर बिल्कुल भी क्रोध का संचार नहीं होता है। दुनियादार लोग भी न जाने कितनी ऊंची नीची पचाते रहते हैं। सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध के चिन्ह दबाए जाते हैं। इस प्रकार का प्रतिबंध समाज की सुख दुख शांति के लिए बहुत आवश्यक है। पर इस प्रतिबंध की भी सीमा है। यह पर पीड़ उन्मुख क्रोध तक नहीं पहुंचता। पर यानी दूसरे के, पीड़ यानी कि पीड़ा या कष्ट, उन्मुख यानी इनके सामने पहुंचाना। यानी कि संत लोग जो है वो तो दूसरों की खरी खोटी सुनते हैं और अपने क्रोध को संचारित नहीं होने देते। लेकिन जो दुनियादार के लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, वो ऊंची नीची कुछ जो अपने हद में रहना या क्रोध को नियंत्रण करना जानते हैं ना, वो क्रोध को क्या करते हैं, वो पचाते हैं। अर्थात अगर हमें सभ्य समाज में रहना है, आपको अगर सभ्य समाज में रहना है तो क्रोध को क्या करना चाहिए, दबा देना चाहिए। वहीं पर हमें दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी त्योहार में या किसी के फंक्शन में अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हम अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, दूसरों को पीड़ा वहां पर नहीं पहुंचाते हैं। सभ्य समाज की ये एक निशानी होती है ना। वहां पर क्या होता है, सुख शांति से जीवन यापन होता है सभ्य समाज में। आगे के पैराग्राफ में देखें, क्रोध के प्रेरक को दो प्रकार के दुख हो सकते हैं। क्रोध के प्रेरक यानी कि क्रोध जिसे आता है वो व्यक्ति, उसके दो प्रकार के दुख हो सकते हैं। एक तो अपना दुख और दूसरा पराये का दुख। पराया दुख यानी कि हम दूसरे के सुख को देख करके जो व्यक्ति दुखी हो जाता है। अपना तो दुख होता ही है, लेकिन दूसरे के सुख को देख करके जो दुखी हो जाता है वो पराया दुख। देखो बच्चों, जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है वह पहले प्रकार के दुख से उत्पन्न क्रोध है। अर्थात जिस क्रोध के त्याग यानी कि जो अपना दुख है, अपना दुख कहाँ से हमें प्रकट हो रहा है, अपना दुख हम अपने ही स्वभाव से उसको प्रकट करते हैं। दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध बुराई की हद के बाहर समझा जाता है। क्रोधोत्तेजक दुख जितना ही अपने संपर्क से दूर होगा, उतना ही लोक में क्रोध का स्वरूप सुंदर और मनोहर दिखाई देगा। अर्थात जो क्रोध करने वाला व्यक्ति है वो दुख के संपर्क में जितना ही कम आएगा, यानी दुख से ही क्रोध उत्पन्न होता है, वो दुख से या दूसरों के सुख को देख करके, जो पराया दुख है, दूसरे के सुख को देख करके वो जितना ही कम दुखी होगा, क्रोधित होगा, उसका जीवन कैसे होगा, उसका जीवन बहुत ही सुंदर और मनोहर होगा। दुख से आगे बढ़ने पर भी कुछ दूर तक क्रोध का कारण थोड़ा बहुत अपना ही दुख कहा जा सकता है। जैसे अपने या आत्मीय परिजन का दुख, इष्ट मित्र का दुख। जैसे मैंने आपको बताया, दूसरे प्रकार का जो दुख है वो क्या है, अपने या आत्मीय परिजन का दुख, यानी कि अपने ही परिजन का दुख या अपने मित्रों का दुख देख करके जो प्रकट होता है। इसके आगे भी जहां तक दुख की भावना के साथ कुछ ऐसी विशेषता लगी रहेगी कि जिसे कष्ट पहुंचाया जा सकता है, वह हमारे ग्राम पूर्व देश का रहने वाला होगा। अर्थात इसके अलावा जो क्या होगा कि हम अपने परिजन को ही जब सुखी देखते हैं, ऐसे ये मनुष्य की स्वाभाविक या मनुष्य का एक स्वभाव है कि वह अपने दुख से कम दुखी होता है, दूसरे के सुख से ज्यादा होता है। भले वो अपना परिजन हो, इष्ट मित्र हो, ठीक है, ग्राम का हो या देश का ही रहने वाला हो, यानी अपना परिचित व्यक्ति, उससे कष्ट पहुंचाने पर ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है। ऐसी मनुष्य की एक भावना है। वहां तक हमारे क्रोध के सौंदर्य की पूर्णता में कुछ कसर रहेगी। जहां उक्त भावना निर्वेश रहेगी, सच्ची
वही सच्ची पर दुखकारता मानी जाएगी। पर दुखकारिता यानी कि जहां पर हमने अपने दुख पर, अपने कष्टों या अपने क्रोध पर जहां पर नियंत्रण कर लिया, वहां पर हम दुख से दूर रहेंगे। पर दुखकारिता यानी कि दूसरों के पराये दुख से हम क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। आगे देखिए, बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा की सीमा है। इनके आगे क्षमा न दिखाई देगी, नैराश्य, कायरता और शिथिलता ही छाई दिखाई पड़ेगी। ऐसी गहरी उदासी की छाया के बीच आशा, उत्साह और तत्परता की प्रभा जिस क्रोधाग्नि के साथ फुटती दिखाई पड़ेगी, उसका सौंदर्य का सारा अनुभव सारा लोक करेगा। अब यहाँ पर बच्चों लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते, जो यानी कि बहुत ही समय, काल यानी कि समय, बहुत समय से जो पीड़ा पहुंचाते हुए आ रहे हैं, ऐसे घोर अत्याचारी लोक की क्षमा की सीमा है। मतलब लोगों को जो बहुत समय से पीड़ा पहुंचाते या क्रोध दिलाते ऐसे व्यक्ति जो आ रहे हैं, वो उनका क्या है, उनके अंदर कोई एक क्षमा की सीमा या क्षमा मात्रता नहीं होती है। तो ऐसे लोगों का कष्ट सह करके या ऐसे लोगों का क्रोध सह करके लोगों के अंदर क्या आ जाती है, नैराश्यता यानी कि निराशा, कायरता और शिथिलता। शिथिलता यानी कि एक प्रकार का आलसपन या आलस या कमजोरी कहा जाए, जो लोगों के अंदर दिखाई देने लग जाती है। फिर एक उदासी सी छा जाएगी और वहां पर उत्साह, तत्परता, ये सारी चीजें क्या होगी, वहां पर खत्म हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि ऐसे जो बहुत समय से जो पीड़ा पहुंचाने वाले व्यक्ति है, उसके ऊपर हमारी एक क्रोधाग्नि फूट पड़ेगी। क्रोधाग्नि अर्थात क्रोध की जो अग्नि है, वो ज्वाला के साथ में उसके ऊपर फूट पड़ेगी और वहां पर सौंदर्य का पूरा नष्ट हो जाएगा। आगे के पैराग्राफ में वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। तो वैर वैर अर्थात क्या होता है, क्रोध और वैर में आपको यहाँ पर इस पैराग्राफ में क्रोध और वैर के बीच में एक संबंध नहीं बल्कि एक उन दोनों में क्या घनिष्ठता है वो दिखाई देगा। देखो यहाँ पे, जैसे जिससे हमें दुख पहुंचता है उस पर यदि हमने क्रोध किया और वह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा, तो वह वैर है। जैसे कि आप देखो, अचार और मुरब्बा, अचार बनाने के लिए हमें क्या होता है, समय ज्यादा लगता है, और मुरब्बा जो है वो उसको बनाने के लिए कम समय लगता है। उसी तरीके से जो वैर है और क्रोध है, इसे अचार और मुरब्बा का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। तो जो वैर होता है ना बच्चों, वो अचार की तरह है, बहुत दिनों तक वो चलता ही रहता है। अर्थात हम अपने मन में अगर किसी व्यक्ति के लिए क्रोध रखे रहेंगे और जब वो मिलेगा, हमें कभी मिलेगा और उस पर हम अपना प्रतिक्रिया करेंगे या अपना बदला निकालेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वैर हो जाएगा। और क्रोध अर्थात क्या, क्रोध अर्थात ये चीज कि आपने, सामने वाले ने जब क्रिया आप पे दिखाई और तुरंत ही आपने उसकी प्रतिक्रिया कर दी, तो वहां पर आपका क्या हो गया, क्रोध हो गया। तो यहाँ पर वैर और क्रोध में ये अंतर बताया गया है। इस स्थायी रूप में टिक जाने के कारण क्रोध का वेग और उग्रता तो धीमी पड़ जाती है, पर लक्ष्य को पीड़ित करने की प्रेरणा बराबर बहुत काल तक हुआ करती है। क्रोध अपना बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति आदि सोचने का समय प्राय नहीं देता, पर वैर उसके लिए बहुत समय देता है। अब देखो बच्चों, जैसे पहले के उदाहरण में आपने देखा कि यात्री, दो यात्री अपरिचित यात्री हैं, एक ने बातों बातों में उस पर तमाचा जड़ दिया, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, उस पर तमाचा, उसका जवाब या प्रतिक्रिया उस पर नहीं की। अर्थात वहां पर उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर दिया। अगर उसने उस व्यक्ति का तमाचा याद रख करके अपने मन में रखा होता और बहुत दिनों के बाद में अगर व्यक्ति उसे कहीं दिखाई दे रहा है और उसने इस पे प्रतिक्रिया कर दी, अर्थात उसने भी उस समय उसके ऊपर तमाचा उसको जड़ दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वैर होगा। अर्थात जो वैर है मन में, वो बहुत समय के लिए
रखा हुआ था, और अगर तुरंत ही उसने उस पर प्रतिक्रिया कर दी होती तो उसने अपना क्रोध वहीं पर निकाल दिया होता। तो ये अंतर है क्रोध और वैर में। पूछिए तो क्रोध और वैर का भेद केवल अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक परिच्छेद में व्याकरण देख लें। कायर का निर्भर, निभय अर्थात विरोधार्थी, और क्रोधाग्नि क्रोध की अग्नि यानी कर्मधारय समास यहाँ पर आ रहा है। अब आगे देखो, कलाकृत है। दुख पहुंचाने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा करने वाला मनोविकार क्रोध, और कुछ काल तक बीत जाने पर प्रेरणा करने वाला भाव वैर। यानी दुख पहुंचाने के साथ ही किसी व्यक्ति ने हमें दुख पहुंचाया और तुरंत ही हमने उस दुख का प्रतिकार कर दिया, तो वहां पर क्या होगा, उस विकार को हम क्रोध कहेंगे। और बहुत दिनों तक हमने उसकी प्रतिक्रिया नहीं की और अपने मन में रखे रहे, समय आने पर अगर हमने उसका बदला दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, आपका वैर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है। मान लीजिए कि वह गाली देकर किसी ने आपको गाली दी, यदि आपने उसी समय उसे मार दिया तो ये आपका क्रोध है। और वह गाली देकर भाग गया और 2 महीने बाद आपको कहीं मिला। अब यदि आपने उससे बिना फिर गाली सुने मिलने के साथ ही उसे मार दिया तो ये आपका वैर निकालना हुआ। इससे स्पष्ट है कि वैर उन्हीं प्राणियों में होता है जिनमें धारणा अर्थात भाव के संचार की शक्ति होती है। पशु और बच्चे किसी वैर नहीं मानते, किसी से वैर नहीं मानते। चूहे और बिल्ली के संबंध का वैर नाम अलंकारिक है। आदमी का न आम अंगूर से कुछ वैर है, न भेड़ बकरे से। पशु और बच्चे दोनों क्रोध करते हैं और थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। अब यहाँ पर बच्चों जो उदाहरण दिया गया है, किसी ने आपको गाली दी और तुरंत ही आपने उस गाली का अगर प्रतिकार दे दिया तो वहां पर आपका क्रोध निकल गया, लेकिन वो गाली देकर के भाग गया, आपको नहीं मिला और आपको वो 2 महीने के बाद मिल रहा है, और बिना किसी बात के अगर आपने उससे उसका प्रति उत्तर दे दिया तो यहाँ पर क्या होगा, आपने 2 महीने तक उसकी बात रखी अपने मन में, अर्थात वहां पर वैर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे प्राणियों में और बच्चों में यह वैर, जो वैर है नहीं मिलता है। अर्थात प्राणी है, बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, अगर उनमें क्रोध आता है, यानी देखिए बच्चों, यहाँ पे छोटा बच्चा होता है, छोटे से बच्चे है ना, उसके अंदर भी क्रोध आ जाता है। जब उसे भूख लगती है ना तो वो रोने लग जाता है, तो रोने के थ्रू अपना अपना क्रोध दिखा रहा है अपनी माँ को कि मुझे भूख लगी है। ठीक है, तो वो अपना क्रोध उसी समय निकाल देता है और क्रोध मुक्त हो जाता है, वो वैर नहीं रखता है। तो वैर न रखने वाले के जो संदर्भ में है वो बच्चे प्राणी अधिकतर आते हैं। अब चूहे बिल्ली में जो है वो एक आप एक क्या कहते हैं कि इसे वैर संबंध आप समझ सकते हैं। आगे देखें, क्रोध का एक हल्का स्वरूप है चिड़चिड़ा, जिसकी व्यंजना प्राय शब्दों ही तक रहती है। अर्थात क्रोध, जो क्रोध है उसका एक और स्वरूप यहाँ बताया गया है, चिड़चिड़ापन। जो व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है अर्थात वो अपना क्रोध निकालना चाहता है, ये एक व्यंजना है। व्यंजना अर्थात एक क्रोध की निकालने की परिभाषा है। कभी कभी चित्त व्यग्र कर रहने, किसी प्रवृत्ति में बाधा पड़ने या किसी बात का ठीक सुविधा न बैठने के कारण ही लोग चिड़चिड़ा उठते हैं। अर्थात क्या यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर उस क्रोध को प्रकट करने की शक्ति नहीं होती है, वो शारीरिक रूप से कमजोर हो या मानसिक रूप से कमजोर हो, तो उसके अंदर चिड़चिड़ाहटपन आ जाता है। वो अपना क्रोध किस तरीके से निकाले, तो वो चिड़चिड़ा, उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन या स्वभाव ये उसका बन जाता है। ऐसे सामान्य कारणों के अवसर बहुत अधिक आते रहते हैं, इससे चिड़चिड़ाहट स्वभावगत होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। किसी मत, संप्रदाय या संस्था के भीतर निरूपित आदर्शों पर ही अन्वय दृष्टि रखने वाले बाहर की दुनिया देखकर अपने जीवन भर चिड़चिड़ाते चले जाते हैं। जिधर निकलते हैं रास्ते भर मुंह बिगड़ा रहता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो क्रोध नहीं निकाल पाते, कमजोर होते हैं, वो चिड़चिड़ाहटपना हर समय उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं। जहां जाएंगे वहां पर उनको किसी न किसी वस्तु में गलती या एक गलती उसको दिखाई देगी और उस गलती पर उसको चिड़चिड़ापन आता ही रहेगा और रास्ते भर वो क्या करेगा, अपना मुंह बिगाड़े रहेगा।
चिड़चिड़ाहट एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है। इससे रोगियों और बुड्ढों में अधिक पाई जाती है। अब बुढ़े यानी हमारे जो बुजुर्ग हैं और जो रोगी है, वो दोनों शारीरिक और मानसिक रूप में क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जिस वजह से इनके अंदर आपको चिड़चिड़ाहटपन ज्यादा दिखाई देगी। इसका स्वरूप उग्र और भयंकर न होने से यह बहुत के विशेषतः बालकों के विनोद की एक सामग्री भी हो जाती है। अर्थात अगर चिड़चिड़ाहटपन हमारे अंदर ज्यादा हो जाता है और हम हर जगह पर चिड़चिड़ाहटपन दिखाते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, इससे और ज्यादा उग्र स्वरूप में लाने के लिए या अपने एक विनोदी या एक मजाक रूप में क्या करेंगे, बुढ़ों को या बुजुर्गों को अपने और रोगियों को ज्यादा से ज्यादा परेशान करेंगे, ताकि वो और ज्यादा मतलब एक मजाकिया रूप में उसको ले लेते हैं। विनोद यानी मजाक। बालकों को चिड़चिड़े बुड्ढों को चिढ़ाने में बहुत आनंद आता है और कुछ विनोदी बुड्ढे भी चिढ़ाने की नकल करते हैं। जो बुड्ढे ज्यादा यानी कि जो अपने बुजुर्ग है, वो ज्यादा जो चिड़चिड़ेपन में एकदम आ जाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उन्हें और ज्यादा चिढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसकी आनंद लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे बुजुर्ग भी होते हैं जो बच्चों को खुश देखने के लिए वो चिढ़ने की अभिनय भी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने इस निबंध के अंदर यानी इस पाठ के अंदर हमने क्रोध के बहुत सारे स्वरूप देखे हैं, अलग अलग स्वरूप देखे हैं। जैसे क्रोध जो है वो शांति को भंग कर देता है, जीवन से शांति का नष्ट कर देता है, और व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में क्रोध नहीं लाना चाहिए, क्योंकि क्रोध लाने से ना बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती है, जैसे उच्च रक्तदाब या आप हृदय रोग, ये सारे रोगों के आप मरीज हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे। तो यहाँ पर लेखक यही कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने रोग पर समय अनुसार नियंत्रण रखना चाहिए। अब पाठ में कुछ ऐसे व्याकरण आए हुए हैं, अव्यय है। पीछे, रमेश पीछे आ रहा है। किंचित, आपकी इस किंचित सहायता से भी मेरा काम चल जाएगा। किंतु राम ने व्यापार में परिश्रम किया किंतु उसे सफलता नहीं मिली। शाबाश, शाबाश, तुमने हमारे विद्यालय का नाम बढ़ाया। तो ये अव्यय शब्द है जिसके वाक्यों में हम यहाँ पर प्रयोग देखें। अब बच्चों अपना गृह कार्य ले लें। क्षमाशीलता दुर्बलता नहीं, इस विषय पर अपने विचार लिखें। हेलो, इस पाठ से संबंधित किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो मुझसे पूछ सकता है। समझ में आया हो?